नीति वचन इसका 3 अध्याय 25 और 26 वचन। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। जय मसीह की सभी को। आमेन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु में आनंदित और आशीर्वादित होंगे। यस, आमेन। तो आज के सुंदर सी दिन के लिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कितना अद्भुत वचन दिया है हमारे लिए। कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि अचानक आने वाले भय से न डरना। कुछ भी कभी कभी कैसे होता है कि अचानक से हम पे कोई संकट या परेशानी आ जाती है, तब हम क्या जाते हैं, भयभीत होते हैं, डर जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि अचानक आने वाले किसी भी परिस्थिति से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े, दुष्टों की जब हम पर विपत्ति आती है तब हमें घबराना नहीं है। चाहे दुष्ट हो, चाहे किसी भी परेशानी में हम होते हैं, तब भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। यस, आमेन। इन द वी रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। कितना अद्भुत वचन दिया है परमेश्वर ने कि हमें भयभीत होने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। परिस्थिति कैसे भी रहने दीजिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि हमारा जलाली जिंदा खुदा यीशु मसीहा हमें सहारा देने वाले हैं और वो हमारे पाँव को किसी भी फंदे में फंसने नहीं देंगे। कितना बड़ा आश्वासन परमेश्वर हमें दे रहे हैं। तब हम ये जैविक बातों की चिंता, जैविक चिंताओं में हमें हर समय डूबे रहते हैं ना, तो हमें परमेश्वर के वचनों को उस समय याद करना है मेरे भाई बहनों। और हमें भयभीत बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जिंदा खुदा हमारे साथ है। वो हमें सहारा देने वाले हैं और हमें हर मुसीबत से बचाने वाले हैं और हमारे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देंगे। यस, तो कितना बड़ा परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है मेरे भाई बहनों। जिन भी भाई बहनों को इस वचन की ज़रूरत है ना, तो इन वचन को वो सुनते ही ग्रहण और आशीषित होंगे, मेरा विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत कार्य करता है मेरे भाई बहनों। बस हमें उनकी संगति में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, क्योंकि वो हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो इस वचन के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से हम आपके चरणों में आते हैं मेरे अब्बा। इस कितना अद्भुत वचन आपने हमारे लिए दिया है मेरे खुदा। कितना अद्भुत आश्वासन आपने हमारे लिए दिया है कि हमें अचानक आने वाले किसी भी भय से नहीं डरना है और दुष्टों की विपत्ति में भी हमें नहीं घबराना है, क्योंकि यहोवा हमें सहारा देने वाले हैं और हमारे पाँव को फंदे में कभी भी फंसने नहीं देने वाले हैं। तो इस वचन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं मेरे खुदा। जिन भी भाई बहनों को इस वचन की ज़रूरत है मेरे राजा, उन तक आप इसको पहुंचाइए मेरे खुदा। मेरा विश्वास है कि वो इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। यस, परमेश्वर कितना अद्भुत वचन दिया है। एक अजीब सी शांति इस वचन से मिल रही है मेरे खुदा। इसको मैं रिसीव करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। और इस छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, पिता सुने और कबूल करे। आमीन। जय मसीह की सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे। यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक मिलते हैं फिर एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की शालोम। थैंक यू सो मच।